जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम enjoying good health and hoping the same for you people. जी डियर स्टूडेंट्स, हम वर्ब को डिस्कस कर रहे हैं along with its kinds. Let's move towards the next kind. Helping verbs या auxiliary verbs. Dear students, helping verbs या auxiliary verbs ये हमारी next kind है. They are is, are, am, was, were, can, has, have, shall, will, do, does. इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज़, आर, एम, वॉज, वर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ भी करता चलूँ कि द सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, द नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन इज़ यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब्स इज़, आर, एम, वॉज, वर। यानी हमारे पास जो अमदादी अफ़ाल इज़, आर, एम और वॉज, वर हैं, इनके बाद इस्म ज़मीर की फ़ाइली हालत हम इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैं कहूँ शी इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन ही, दे आर helping the needy more than we, they are helping the needy more than we। अब देखें कंपैरेटिव, दो जगह सब्जेक्टिव केस आती है, एक कंपैरेटिव देन के बाद और एक हेल्पिंग वर्ब्स के बाद। जैसे कि मैंने दोनों मिसालें दे दी साथ साथ, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होंगी। ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स बातें आपस में कनेक्टेड हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो बाज़ चीज़ें जो हैं उसमें रिपीटेडली आ जाती हैं। तो एक अच्छे टीचर का यह फ़र्ज़ मनसबी है कि वो जहाँ रूल के मुताबिक फिर बात आ रही हो उसे वो रिपीट कर जाए। यू नो, इट्स जस्ट काइंड, इट्स जस्ट लाइक अ ड्रिल। Repetition of things helps you understand them in a better way। तो हेल्पिंग वर्ब्स के बाद डियर स्टूडेंट्स इज़, आर, एम, वाज, वर के बाद इस्म ज़मीर की फ़ाइली हालत आती है। जैसे हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, इट इज़ आई। जी इस तरह कैन देखें, कैन हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म है, ऑक्सिलरी वर्ब है। यू कैन अचीव एनीथिंग व्हेन यू आर डिटरमिन्ड इनफ। इस तरह डियर स्टूडेंट हैज़, हैव थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल शी हैज़ स्यूड अ फ्रॉक, आई हैव डन माई ड्यूटी ऑनेस्टली। शल और विल आ गया फ्यूचर के लिए, वो प्रेजेंट परफेक्ट शल और विल फ्यूचर के लिए। यस, वी will visit our relatives the next week। और had dear students past perfect के लिए, और do और does present indefinite। ये हमारे लिए पास helping verbs यानी auxiliary verbs हैं। तो इनके साथ जुड़ी बातें भी हमने साथ साथ डिस्कस कर ली। नेक्स्ट हमारे पास हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स आर सब ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स।
ये उनका सब ग्रुप है हेल्पिंग वर्ब्स का। कौन कौन से हैं देखें, कैन, मे, माइट, मस्ट, वुड, ETC। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मॉडल वर्ब्स हैं। जी, तो कैन प्रेजेंट है तो कुड इसका पास्ट है, मे प्रेजेंट है तो माइट इसका पास्ट है, मस्ट एक एम्फेटिक हमारे पास ये मॉडल वर्ब है, और वुड डियर स्टूडेंट ये हमारे पास मॉडल वर्ब्स हैं। जैसे मैं कहूँ आई ईट so that I may live. I eat so that I may live. While others live so that they may eat. सर माइट इसका पास्ट हो गया। मस्ट, अब मस्ट में एम्फेसिस है। You must obey your elders. You must obey your elders to stay blessed. You must obey your elders to stay blessed. Would you like to bring me a glass of water? I would rather die than beg. I would rather die than beg. तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मॉडल वर्ब्स हैं। ETC रेगुलर वर्ब्स, लुक एट आवर नेक्स्ट काइंड, रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स डियर स्टूडेंट्स देखें, इट्स past and past participle form ends in ed or d or a t variant verb। t variant verb देखें, रेगुलर वर्ब्स क्या हैं कि इनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल या तो ed पे ख़त्म होगा दोनों, दूसरी और तीसरी फॉर्म, या वो ख़त्म होगी d पे या टी पे, टी वेरिएंट। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, जंप, जंप, जंप्ड, जंप्ड, स्लिप, स्लिप्ड, स्लिप्ड, ट्राई, टी वेरिएंट आ गया, ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। फिर देखें टी वेरिएंट, सॉरी ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, स्लीप, टी वेरिएंट आ गया, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, लैंड, लेंट, लेंट। तो रेगुलर वर्ब्स हैं डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कि जिनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म ईडी पे ख़त्म हो या डी पर या टी वेरिएंट पर, टी वेरिएंट पर, टी पर ख़त्म हो, जैसे स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, लैंड, लेंट, लेंट। स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको एज यूजुअल ये काइंड्स भी जो तीन हमने डिस्कस की, हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स और रेगुलर वर्ब्स, समझ आ गई होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पैनी एंड पैनी लेड अप विल बी मैनी, बूंद बूंद करके तालाब बनता है डियर स्टूडेंट्स। मेरी कोशिश है कि चीज़ों को आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक गो थिंग्स ग्रेजुअली so that you may be able to cement
your grip on English grammar. इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी डियर स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। मे अल्लाह ब्लेस यू विद द प्लेजर्स एंड कंफर्ट्स ऑफ लाइफ एंड एनेबल यू टू डिस्ट्रीब्यूट द सेम टू द पीपल अराउंड यू। दुआओं में याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। बहुत शुक्रिया। एंड यू नीड टू सब्सक्राइब and share my channel more and more and like my videos more and more as well. Stay blessed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.